नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमारे भविष्य को आकार दे सकती है। आज हम एक महत्वपूर्ण सवाल पर बात करेंगे। यह सवाल न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक सवाल जो हमारे भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपने परिवहन के तरीकों को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी ईवी वाकई हमारे परिवहन का भविष्य हैं? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही जटिल भी है। दुनिया भर में लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग इसे एक क्रांति मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक अस्थायी बदलाव के रूप में देखते हैं। एक तरफ हैं ईवी के फायदे, जो हमें एक स्वच्छ और शांत भविष्य का सपना दिखाते हैं। ये गाड़ियां न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं। दूसरी तरफ हैं कुछ खतरे जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या ये गाड़ियां वाकई सुरक्षित हैं? क्या इनकी बैटरी टिकाऊ है? इस सफर में हम ईवी की दुनिया में झांकेंगे। हम जानेंगे कि ये गाड़ियां कैसे काम करती हैं और इनकी तकनीक कितनी उन्नत है। हम जानेंगे कि ईवी के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। हम ये भी देखेंगे कि इन गाड़ियों की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है। हम देखेंगे कि ईवी में आग लगने के क्या कारण हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आइए शुरू करते हैं यह रोमांचक सफर, जहां हम साथ मिलकर तलाशेंगे ईवी के भविष्य का। यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि हमें एक नई दृष्टि भी देगी। हम विशेषज्ञों से मिलेंगे जो हमें बताएंगे कि ईवी की तकनीक कैसे विकसित हो रही है और इसके भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। हम उन परिवारों से भी मिलेंगे जिन्होंने ईवी को अपनाया है और जानेंगे कि उनके अनुभव कैसे रहे हैं। क्या वे इस बदलाव से खुश हैं? हम उन इंजीनियरों और वैज्ञानिकों से भी मिलेंगे जो इस तकनीक को और बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत और समर्पण हमें प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए। यह न केवल एक तकनीकी यात्रा है, बल्कि एक सामाजिक और पर्यावरणीय बदलाव की कहानी भी है। हम जानेंगे कि कैसे ईवी हमारे जीवन को बदल सकते हैं और कैसे हम इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए मिलकर इस नई युग की शुरुआत करते हैं। ईवी का सबसे बड़ा आकर्षण है उनका पर्यावरण के प्रति दोस्ताना होना। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करके हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को काफी हद तक कम कर सकते हैं। यह न केवल हमारे ग्रह के लिए अच्छा है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाती है। इनसे निकलने वाला धुआं और हानिकारक गैसें हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ईवी इस समस्या का एक कारगर हल है। ये गाड़ियां बिजली से चलती हैं, जो कि एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसके अलावा ईवी की बैटरी तकनीक में भी निरंतर सुधार हो रहा है, जिससे उनकी कार्यक्षमता और भी आज रही है। ईवी से निकलने वाला धुआं न के बराबर होता है। इसका मतलब है कि ये गाड़ियां हमारे वायुमंडल में हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं करती, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होता है। यह हमारे शहरों को प्रदूषण से मुक्त बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। स्वच्छ हवा और कम प्रदूषण का मतलब है कि हमारे शहरों में रहने वाले लोग स्वस्थ रह सकते हैं और उन्हें सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही ईवी चलाने का खर्च भी कम होता है। पारंपरिक ईंधन की तुलना में बिजली की लागत काफी कम होती है, जिससे ईवी मालिकों को लंबी अवधि में काफी बचत होती है। पेट्रोल और डीजल के मुकाबले बिजली का खर्च काफी कम है। इसके अलावा कई देशों में सरकारें ईवी खरीदने पर सब्सिडी और टैक्स में छूट भी देती हैं, जिससे ये और भी किफायती हो जाती है। इसके अलावा ईवी बेहद शांत होती है। इनमें इंजन का शोर नहीं होता, जिससे शहरों का शोर प्रदूषण भी कम होता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और शांति की तलाश में हैं। इनमें इंजन का शोर नहीं होता, जिससे शहरों का शोर प्रदूषण भी कम होता है। यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। कुल मिलाकर ईवी पर्यावरण और हमारी जेब दोनों के लिए फायदेमंद है। ये गाड़ियां न केवल हमारे ग्रह को सुरक्षित रखने में मदद करती हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी आसान और सस्ता बनाती है। इसलिए ईवी अपनाना एक समझदारी भरा कदम है। ईवी की तकनीक काफी रोचक है। इनमें पेट्रोल या डीजल इंजन नहीं होता, बल्कि एक बैटरी और एक मोटर होती है। यह बैटरी बिजली स्टोर करती है, जो मोटर को पावर देती है। ईवी की बैटरी लिथियम आयन सेल्स से बनी होती है। ये सेल्स छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इनमें काफी ऊर्जा समाहित होती है। इन्हीं सेल्स की वजह से ईवी एक बार चार्ज करने पर काफी लंबी दूरी तय कर सकती है।
ईवी के साथ एक बी टेढ़ा खतरा जुड़ा है बैटरी में आग लगने का। हालांकि यह घटनाएं बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन जब होती हैं तो बहुत भयानक रूप ले लेती हैं। ईवी की बैटरी में इतनी ऊर्जा होती है कि अगर उसमें आग लग जाए तो उसे बुझाना आसान नहीं होता। यह आग बहुत तेजी से फैलती है और इसे बुझाने के लिए विशेष प्रकार के उपकरणों की जरूरत होती है। जब चिंगारियां उड़ती हैं, ईवी आग की वास्तविक दुनिया की घटनाएं। दुनिया भर में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां ईवी में आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ है। चीन में एक ईवी चार्जिंग स्टेशन पर आग लगने से कई गाड़ियां जल गईं। अमेरिका में भी एक व्यक्ति की मौत ईवी में आग लगने से हुई। इन घटनाओं ने लोगों के मन में ईवी की सुरक्षा को लेकर सवाल खिड़े कर दिए हैं। ईवी आग के कारणों की जांच। ईवी में आग लगने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है बैटरी का ज्यादा गर्म होना। अगर बैटरी को ज्यादा देर तक चार्ज किया जाए या फिर ज्यादा हीट में चलाया जाए तो उसके गर्म होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा किसी दुर्घटना में भी बैटरी को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे आग लग सकती है। कभी कभी चार्जिंग के दौरान भी शॉर्ट सर्किट होने से आग लग जाती है। नवाचार के साथ आग से लड़ना और ईवी सुरक्षा बढ़ाना। ईवी निर्माता कंपनियां बैटरी की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर हैं। वे नई तकनीकों पर काम कर रही हैं ताकि बैटरी में आग लगने के खतरे को कम किया जा सके। कुछ कंपनियां ऐसी बैटरियां बना रही हैं जो ज्यादा गर्म नहीं होती। वहीं कुछ कंपनियां ऐसे सेंसर लगा रही हैं जो बैटरी के तापमान पर नजर रखते हैं और किसी भी खतरे की स्थिति में ड्राइवर को सूचित करते हैं। हमारे नायकों को सुसज्जित करना। ईवी आग के लिए प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं को प्रशिक्षण देना। आज की तेजी से विकसित हो रही दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के उदय ने हमारे प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं के लिए नई चुनौतियां पैदा की हैं। ईवी आग से उत्पन्न होने वाले अनोखे खतरों से निपटने के लिए पारंपरिक अग्निशामक तकनीकें अक्सर पर्याप्त नहीं होती हैं। यह खंड उन विशेष प्रशिक्षण और उपकरणों के बारे में बताता है जिनकी हमारे बहादुर अग्निशामकों को इन स्थितियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए आवश्यकता होती है। ईवी में लगने वाली आग को बुझाना आसान नहीं होता। इन वाहनों को चलाने वाली हाई वोल्टेज बैटरियों के कारण ईवी में आग लगना विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है। जब ये बैटरियां आग पकड़ती हैं तो वे अत्यधिक उच्च तापमान पर जल सकती हैं और बुझने के बाद भी फिर से जल सकती है। इससे पहले उत्तरदाताओं के लिए इसमें शामिल विशिष्ट जोखिमों की गहरी समझ होना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए विशेष प्रकार के उपकरणों और प्रशिक्षण की जरूरत होती है। अग्निशामकों को अब उन्नत उपकरणों और सुरक्षात्मक गियर से लैस किया जा रहा है जो ईवी आग से जुड़ी तीव्र गर्मी और संभावित विस्फोटों से निपटने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसमें हॉटस्पॉट का पता लगाने के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरे, उच्च क्षमता वाली पानी की नली और विशेष अग्निशामक एजेंट शामिल हैं। दुनिया भर में अग्निशमन दलों को ईवी आग से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। दुनिया भर में प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित और कार्यान्वित किए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अग्निशमन कर्मी ईवी आग से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। इन कार्यक्रमों में कक्षा निर्देश और व्यावहारिक प्रशिक्षण अभ्यास दोनों शामिल हैं, जिससे उत्तरदाताओं को नियंत्रित वातावरण में अपने कौशल का अभ्यास करने की अनुमति मिलती है। उन्हें यह सिखाया जा रहा है कि ईवी में आग लगने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अग्निशामकों को ईवी आग से निपटने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि बैटरी पैक पर सीधे पानी का उपयोग न करने का महत्व और वाहन को अन्य ज्वलनशील पदार्थों से अलग रखने की आवश्यकता के बारे में सिखाया जाता है। वे यह भी सीखते हैं कि दुर्घटनाओं में शामिल ईवी से यात्रियों को सुरक्षित तरीके से कैसे निकाला जाए। साथ ही उन्हें ऐसे उपकरण भी दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से ईवी की आग को बुझाया जा सकता है। प्रशिक्षण के अलावा अग्निशामकों को विशेष उपकरण प्रदान किए जाते हैं जो ईवी आग से प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं। इसमें इंसुलेटेड दस्ताने, बैटरी डिब्बों तक पहुंचने के लिए काटने के उपकरण और आग की लपटों को बुझाने के लिए डिजाइन किए गए अग्नि कंबल जैसे उपकरण शामिल हैं। अपने प्रथम उत्तरदाताओं को सही ज्ञान और उपकरणों से लैस करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलता है अगला वीडियो में।